इस कहानी की शुरुआत में हमें एक कबीले को दिखाया जाता है जो जंगल में शिकार कर रहा होता है। यहाँ इनके सरदार को और उसके बेटे जगुआर पा को भी दिखाया जाता है। यहाँ ये लोग एक सूअर का शिकार करते हैं। इसके बाद ये सभी वापस अपने कबीले में आ जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ इन कबीले वालों का परिवार दिखाया जाता है। ये सब लोग हंसते खेलते मजे से रहते हैं। ये लोग आराम कर रहे होते हैं। रात को जगुआर पा जब अपने परिवार के साथ सो रहा होता है तभी वह एक आवाज से उठ जाता है। उसे एहसास होता है कि बाहर कोई है। अगले पल हमें बाहर दिखाया जाता है जहां पर एक बहुत ही भयानक, बहुत ही खूंखार आदिवासी दिखाया जाता है जिसके साथ बहुत सारे साथी होते हैं। उसके सभी साथी पेड़ों के पीछे छुपे होते हैं जो उसके इशारे करने पर मसाले लेकर पेड़ों से बाहर आ जाते हैं। जगुआर पा को लगता है कि कुछ ना कुछ खतरा है। वह अपने परिवार को लेकर बाहर निकलता है। ये आदिवासी लोग इन कबीले वालों पर हमला कर देते हैं और एक एक करके सबको यहां मारने लगते हैं। इसके बाद ये लोग इनके कबीले को जला देते हैं। जगुआर पा अपनी बीवी और बच्चे को लेकर उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। वो इन दोनों को एक रस्सी के सहारे कुएं में उतार देता है, पर इतने में उन्हें एक आदिवासी देख लेता है। वो जगुआर पा पर हमला करने के लिए आता है, पर जगुआर पा एक स्किल्ड शिकारी है। वो इस हमला करने वाले आदिवासी को मार देता है और अपनी बीवी से वादा करता है कि वो उन्हें बचाने जरूर वापस आएगा। इसके बाद वो और लोगों को बचाने अपने कबीले की तरफ भागता है। यहाँ पर एक बहुत खतरनाक मिडिल आई नाम का आदिवासी होता है। वह अपने चाकू से जगुआर पा के ऊपर हमला करता है और वो जगुआर पा को मारने वाला होता है, पर इतने में जगुआर पा उसका चाकू पड़कर उसी की तरफ मोड़ देता है। पर इससे पहले कि वह उसे मारता, यहाँ पर इस कबीले का सरदार आ जाता है। वो कहता है, इन्हें मारने की जरूरत नहीं, इन सबको बंदी बना लो, ये सब हमारे काम आएंगे। जगुआर के पिता भी बंदी होते हैं। जगुआर पा अपने पिता से कहता है कि पिताजी मुझे माफ कर दो, मैं इस कबीले की रक्षा नहीं कर पाया। मिडिल आई ये बात सुन लेता है। उसे पता चल जाता है कि यह उसके पिता हैं, इसीलिए जगुआर पा के सामने ही वो उसके पिता को जान से मार देता है। जगुआर पा को बहुत दुख होता है। इसके बाद वह जगुआर पा के ऊपर भी एक जोरदार प्रहार करता है। जगुआर पा बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह देखता है कि उसके सभी साथी यहाँ पर बंदी बने हुए हैं। यहाँ आदिवासियों ने जितने भी कबीले वालों को बंदी बनाया होता है उन्हें बांधकर इन सबको अपने साथ एक लंबे सफर पर ले जाते हैं। ये सब के सब एक लंबे सफर के लिए निकल पड़ते हैं जहां पर इन्हें नदियों को पार करना पड़ता है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से जाना पड़ता है और इस भयानक सफर को तय करने के बाद ये खूंखार आदिवासी अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। यहाँ सड़क किनारे बहुत सारी डेड बॉडीज होती है जिन्हें देखकर साफ साफ समझ में आ जाता है कि इन लोगों का जेनोसाइड हुआ है, मतलब इन लोगों को यहाँ लाकर मार दिया गया होगा। ये सब लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी एक गांव आता है जहां पर बहुत सारे मजदूर होते हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, फिर भी इन लोगों को यहां पर काम करना पड़ता है। ये लोग यहां पर गुलाम होते हैं। इसके बाद बंदी कबीले वाले ग्रुप को और आगे ले जाया जाता है। इन आदिवासी कबीले के सरदार के पास एक आदमी आता है। वह पूछता है कि कितने आदमी हैं? सरदार कहता है, ये सब मेरा बेटा बताएगा, लेकिन इस बार हमें पैसे अच्छे चाहिए। दरअसल ये लोग जितनी भी औरतों को बंदी बनाकर लाते हैं उन्हें ये लोग इसी गांव में बेच देते हैं। फिर यहां इन औरतों की बोली लगाई जाती है। इसके बाद जितने आदमी बचते हैं उन्हें फिर से आगे ले जाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जगह दिखाई जाती है जहां पर बहुत भीड़ होती है। दरअसल ये लोग अपने पुराने रिचुअल्स को फॉलो कर रहे होते हैं जिसके चलते यहां पर इंसानों को मारा जा रहा होता है। ये लोग बंदी बनाए गए लोगों की बलि देते हैं। पहले यहाँ इन लोगों को मारा जाता है, उसके बाद उनके दिल को उनके शरीर से अलग कर दिया जाता है। इसके बाद इन लोगों की गर्दन को इनके शरीर से अलग कर दिया जाता है। ये मंजर बहुत भयानक होता है। एक एक करके ये लोग यहाँ पर बंदियों को मारना शुरू करते हैं और उनकी बलि देते हैं। और अब जगुआर पा का भी नंबर आ जाता है। ये लोग ईश्वर को खुश करने की बात कर रहे होते हैं और इससे पहले कि ये लोग जगुआर को मारते, सूर्य ग्रहण हो जाता है। चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और यहाँ पर सब रुककर प्रार्थना करने लगते हैं। सूर्य ग्रहण हटने के बाद इन सबको एक दूसरी जगह ले जाया जाता है।
यहाँ एक मैदान होता है जिसके दूसरी तरफ झाड़ियां होती हैं। झाड़ियों के उस पार जंगल होता है जहां से इन लोगों को बंदी बनाकर लाया गया होता है। यहाँ आदिवासियों का सरदार इन लोगों से बोलता है कि तुम लोग अपनी जिंदगी के लिए भागो। सरदार का यहाँ बेटा भी होता है। उसका बेटा झाड़ियों के पास चला जाता है। उसके हाथ में एक धारदार हथियार होता है और फिर खेल शुरू होता है। इन्हें एक एक करके भगाया जाता है और पीछे से ये लोग इनके ऊपर भाले से और तीर से वार करते हैं। यहाँ भागते हुए काफी लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद जगुआर पा का भी नंबर आता है। उसे भी भागते हुए तीर लग जाता है जो उसके आर पार हो जाता है, पर वह मरा नहीं होता, जिंदा होता है। यहाँ सरदार का बेटा उसे मारने के लिए आता है, पर जगुआर पा उल्टा उसे ही मार देता है। ये सब देखकर सरदार बहुत गुस्से में आ जाता है और यहाँ सभी लोग जगुआर पा के पीछे भागते हैं। जगुआर पा वहां से भाग जाता है और एक नदी में छलांग लगा देता है, पर वो बच जाता है। यहाँ सरदार के आदमी भी नदी में छलांग लगा देते हैं। यहाँ सरदार का एक आदमी मारा जाता है, पर ये लोग जगुआर पा का पीछा करना नहीं छोड़ते। जगुआर पा आखिरकार अपने जंगल में पहुंच जाता है और वो इन सबके लिए जाल बिछाना शुरू करता है। यहाँ वो कुछ लोगों को मधुमक्खी के छत्ते से तो कुछ को मेंढक के जहर से मार देता है। इसके बाद वो एक ट्रैप बिछाता है जिसमें आदिवासियों का सरदार फंस जाता है और उसकी मौत हो जाती है। ये ट्रैप बिल्कुल वैसे ही होता है जैसा हमें फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया था, जब इन लोगों ने एक जंगली सुअर का शिकार किया था। इसके बाद मिडिल आई आता है जो कि जगुआर पा पर चाकू से वार करता है, पर उसका निशाना चूक जाता है और जगुआर पा उसे भी खत्म कर देता है। मिडिल आई वही इंसान होता है जिसने जगुआर पा के पिता को उसकी आंखों के सामने मौत के घाट उतार दिया था, और इस तरह से जगुआर पा अपने लोगों का बदला लेता है। और इस तरह से जिन लोगों ने इन सब पर हमला किया था, एक एक करके सभी लोग मारे जाते हैं। इसके बाद बारिश होने लगती है और जगुआर पा उस कुएं के पास जाता है जहां उसके बीवी बच्चे थे। यहाँ उसकी बीवी पानी में ही एक बच्चे को जन्म देती है। जगुआर पा जैसे तैसे करके इन लोगों की जान बचा लेता है। ये लोग देखते हैं कि कुछ ब्रिटिशर्स जहाज लेकर इनकी ओर बढ़ रहे हैं। दरअसल ये लोग यहाँ कब्जा करना चाहते हैं और इनके पास आधुनिक हथियार भी हैं। इसलिए जगुआर पा उस ओर नहीं जाना चाहता और अंततः ये लोग इसके बाद जंगल की तरफ चले जाते हैं और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ये मूवी 2006 में रिलीज हुई थी जिसकी IMDb रेटिंग है 7.8। ये सिनेमा इतिहास की एक मास्टरपीस मूवी है जिसे ना ही हिंदी और न ही इंग्लिश में डब किया गया है। दरअसल इसे इसकी ओरिजिनल भाषा में ही बनाया गया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही इस वीडियो को जरूर शेयर करें।